हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कॉलम निगार। उनकी भी राय जानते हैं और साथ में चूँकि वो बाखबर सहाफ़ी हैं तो उनसे कुछ खबरें भी कोशिश करेंगे जान सकें आइंदा आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या देख रहे हैं वो। हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो थ्रेट्स हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके ख्याल से बड़े कीमती है जान खान साहब की, ज़ाहिर एक एसेट है वो हमारे मुल्क का, बहुत बड़े मकबूल लीडर हैं, क्या उन्हें इतना ज़्यादा इसको रिस्क लेना चाहिए जबकि ये वो जानते हैं कि कल उन्हें कोई इलेक्शन की डेट तो फौरन नहीं मिल जाएगी? राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं की है कि उन्हें उनकी जान की फिक्र है। राना सनाउल्लाह साहब ने उन्हें डराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर संजीदगी से कोई पैगाम देना होता तो उसका और तरीका था, और लोगों के जरिए दिया जाना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं। दूसरा मकसद ये है कि अगर कोई वाक़या हो जाए तो हम पे जिम्मेदारी ना आ पड़े। देखिए, उनकी जरूरत है, ये हर आदमी की एक उस्ताद तबाह होती है। कोई दुनिया में रेयर आदमी होता है जो अपने तज्जिए पे और अपने फलसफे पे जिंदगी गुजारता है। लोग अपनी उस्ताद तबाह पे जिंदगी गुजारते हैं, अपनी पसंद नापसंद पे। खान साहब का एक मिजाज है, वो ये समझते हैं कि मैं मुतहर्रिक रखूंगा वोटरों को और हुकूमत पे दबाव रहेगा, दो अदारों पे दबाव रहेगा, इलेक्शन में जल्द हासिल कर सकूंगा, मेरे लोग मुतहर्रिक रहेंगे। वो उनके जहन में बात बैठी हुई है, 2/3 अक्सरियत मुझे चाहिए। सही है या नहीं है देखना ये होता है। पॉलिटिक्स में मुमकिनात क्या हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, वो इसको दुरुस्त समझते हैं। और जाहिर है वो जब बायजीद से तैमूर की जंग हुई तो बायजीद उस वक्त तक कहता था कि मेरी लुगत में तो शिकस्त का लफ्ज ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई इतनी तुर्कों की तादाद है, तैमूर के जनरलों ने कहा तादाद में ज्यादा हैं, जंगजू बेहतर हैं, तजर्बा है, इलाका उनका है। तो उसने कहा तादाद कोई चीज नहीं होती, यही उसने करबा में कहा था अपने साथियों से। तो जो आदमी का मिजाज होता है वो एक जंगजुआना मिजाज है उनका। उन्हें पता नजर आ रही है, उन्हें साजिशें भी दिखाई दे रही हैं, कातलाना हमला उन पर हुआ है। मेरी अभी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा फिर हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो तुले हुए हैं। लेकिन हारून रशीद साहब, आप कह रहे हैं उन्हें फतह नज़र आ रही है, हम ये देख रहे हैं कि एक नई अपॉइंटमेंट भी हो गई है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो अपॉइंटमेंट भी खुद इमरान खान साहब अपने हाथ से भी नहीं कर सके, और वो शायद जिनको लाना चाहते थे वो तो दूर की बात, जिनको नहीं लाना चाहते थे वो अपॉइंटमेंट हो गई। तो आप समझते हैं ये कोई अपॉइंटमेंट का मामला वाकई उनके लिए इतना सीरियस था और इससे वाकई कोई उनकी शिकस्त हो गई है? अपॉइंटमेंट का किस्सा खत्म हो गया, कोई शिकस्त नहीं हुई, उसको उन्होंने टैक्टफुली हैंडल कर लिया और अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बाकी इंसानों की तकदीरों के फैसले अफराद नहीं करते, तारीखी, सियासी, समाजी और माशी अवामल करते हैं। 59% लोगों ने RIS क्या बता, IRS क्या है उसके क्या जो काबिल एतमाद है कि 59% लोगों ने ये कहा कि इमरान खान मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकते हैं, और 19% ने कहा नवाज शरीफ निकाल सकते हैं। जब खल्के खुदा टूट पड़ी है तो क्या करेंगे? ज़िमनी इलेक्शन में क्या कर लिया था? पंजाब में हुकूमत हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट में भी हमदर्दी उसके लिए थी, रुपया भी उनके पास ज्यादा था, उनको अपनी सर्वाइवल का मसला भी क्या कर लिया था उस वक्त दोनों ज़िमनी इलेक्शनों में। और अब तो फर्क बढ़ रहा है, हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है। हारून रशीद साहब, ये फरमाइएगा कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इमरान खान साहब जंगजुआना जो है वो रखते हैं, अपना हमेशा से स्टाइल है उनका, मिजाज उनका ऐसा है। लेकिन ये फरमाइएगा कि क्या जब अगर वाकई इतना थ्रेट हो, जब उन्होंने खुद आपसे भी कहा, मीडिया से मुख्तलिफ बात करते हुए उन्होंने कई दफ़ा खुद भी ये कहा है, हुकूमत भी कह रही है, तो दो चीज़ें हैं। एक तो मैं खुद इस बात को जानता हूँ कि 2008 के इलेक्शन में उस वक्त जब मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इस तरह का थ्रेट था तो उस वक्त के निगरान वज़ीर आला नजम सेठी साहब खुद चल के उनके पास गए थे और उनसे कहा था कि आप इस आखिरी रोज़ कैंपेन ना करें, आपकी जान को एक बड़ा सीरियस थ्रेट है। तो वो आप वाली बात ही कि वो उसमें फिर अगर वाकई हो तो लोग चले भी जाते हैं। दूसरी बात ये कि क्या खान साहब को ये नहीं चाहिए कि वो कोई बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ जो उनका हो साथ, जो उनका उन्होंने अब तो बम प्रूफ बना लिया मेरा ख्याल है जो कंटेनर है, तो उसमें रहते हुए खिताब कर दें, लोगों में मौजूद ज़रूर हों लेकिन एहतियात भी तो लाजिम है। नहीं, वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दलील की बात है, ये मुस्लिम हिस्ट्री में
पहले यानी दूसरे और तीसरे और चौथे जो खुलफाए राशिदीन थे वहां से लेके अब तक, और भी दुनिया की तारीख में भी ऐसे बहुत से वाकयात हैं। अपनी हिफाजत का तो बंदोबस्त करना चाहिए। एक शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले और उन्होंने कहा काश कोई पहरा देता। जाहिर है मुसलमान तो हर वक्त तैयार ही रहते थे। तो ये अपनी हिफाजत करना जो है ये तो एक शरई तौर पे भी जरूरी है, होशमंदी का भी यही तकाजा है। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, बस आदमी का एक मिजाज होता है, उसका क्या किया जाए। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ एहतियात तो वो करेंगे। और वो उन्होंने बुलाए हैं अपना वहां से कुछ अपना पख्तूनख्वा से कुछ वेल ट्रेंड लोग बुलाए हैं और वो उनके गिर्द ज़ाहिर घेरा डाल के उम्मीद है खड़े रहेंगे। लेकिन बहरहाल दूसरा ये एक उसूल और भी है, और वो अबदी और अटल उसूल है, उसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती। 3 बर्रे आज़मों में तैमूर ने जंगें लड़ी, 3 बर्रे आज़मों में, और बिस्तर पे मरा था। यही जनाब खालिद बिन वलीद की कहानी है। जब जिसका वक्त मुकर्रर है जाना उसने उसी वक्त। अच्छा हारून साहब, पंजाब में भी हुकूमत इनकी है, अपने वजीर आला हैं इनके, अपनी हुकूमत, अपनी पुलिस, तो फिर केपी से बंदे मंगवाने की क्या जरूरत है? केपी पुलिस अपने वजीर आला है, कमाल करते हैं आप तजुर्बाकार अखबार अपने वजीर आला है। नहीं, इनके पीटीआई तो क्या है ना अपने वजीर आला है। नहीं, आज आपने ट्वीट भी किया है तो मैंने कहा मैं पूछ लूं कि अपनी पीटीआई की हुकूमत, अपने वजीर आला खान साहब ने आज भी उनकी तारीफ भी की है, तो फिर अदब इत्माद क्यों? वो तारीफ ना तो क्या करें, ये मुझे सियासत में बड़ी मजबूरियां होती हैं। सही। तारीफ ना करें तो क्या करें, और भी साजिश करेंगे और भी गड़बड़। परवेज चौधरी, परवेज इलाही पे जिस शख्स ने एतमाद किया, बीच में नवाज शरीफ से सौदा नहीं कर लिया था उन्होंने? खुद मुझे उन्होंने बताया कि मेरी डील हो गई थी, फिर मुझे पता चला कि नवाज शरीफ का प्लान ये है कि कुछ दिन के बाद अपनी हमायत वापस ले लेंगे। सही। अच्छा ये फरमाइएगा हारून रशीद साहब, अब नए आर्मी चीफ भी आ गए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब उन्हें कोई सियासी किरदार अदा ही नहीं करना चाहिए और जो सियासतदान है वो आपस में मामला तय करें। लेकिन आप क्या समझते हैं कि उन्हें इस सारे बहरान से निकालने के लिए कोई किरदार अदा करना चाहिए? ये खामोशी के साथ उन्हें कशीदगी कम करने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन एलानिया नहीं। कुछ लोगों के तबस्सुत से कशीदगी जितनी कम होगी, रूल्स ऑफ गेम तय होंगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, उतना ही अच्छा है। और कुछ चीजें हैं उस पर अपोजिशन सारी पार्टियों का कंसेंसस होना चाहिए। वैसे हालात ऐसे हैं कि फर्ज कीजिए उनकी जगह कोई दूसरा आदमी होता, उनसे तो खैर जो लोग उन्हें जानते हैं वो कहते हैं कि वो नहीं करेंगे, कोई वो ज़ाब्ता पसंद आदमी है। लेकिन कोई दूसरा आदमी होता, करना भी चाहता तो नहीं कर सकता था। आपने देख नहीं दिया ज़िमनी इलेक्शन में वो 20-25% वोटों का फर्क है। अब ये तो क्या कमाल है ना कि वो मीडिया में नून लीग का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, और मीडिया का वो दिन याद है जब ज़रो जवाहिर की बारिश होती थी नून लीग की हुकूमत में, तो मीडिया जो है उसमें ज्यादातर लोग जो है वो नून लीग के साथ हैं। मुकाबला कोई है ही नहीं इमरान खान के साथ उनका। इमरान खान 2/3 नहीं, फेयर इलेक्शन में 3/4 मेजोरिटी ले सकते।